दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल ये नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में सारा नगर जानता था, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उस चोर का एक 16 साल का बेटा भी था, जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वो शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। वो लड़का अपने पिता की इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में ये बात बैठ गई थी। अब वो लड़का भी चोरी करने लग गया और कुछ ही दिनों में वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। दोस्तों, हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह लड़का सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह लड़का महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुकता है और ये देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। तभी अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वो सोचता है कि वो वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं कि साधु सन्यासियों के उपदेश मत सुनना। आखिर बात क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो लड़का सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में सभी को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। देखे तो सही, आखिर साधु सन्यासियों के उपदेश से होता क्या है। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर से कूदकर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई तुम और कहां जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूं और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूं। उस चोर की बात सुन द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है। ये सोचकर वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए कह देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग उस समय सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को उस समय बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और वहां पड़े खाने को खाने लगता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो ये विश्वासघात होगा।
इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। जैसे ही वो चोर रसोई से जाने के लिए निकलता है तभी वहाँ महल का एक व्यक्ति आ जाता है और वो शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस आया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और वो धन की पोटली भी रसोई से ले लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुराई लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण उन्होंने कहा था कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मैंने आपका भोजन खाया था, मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता था। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी भी चोर बने ही ना होते। एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। इसलिए तुम अच्छी संगत करो। और हाँ, तुम्हारी बातों से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें इस राजमहल में नौकरी देता हूँ। वो व्यक्ति ये सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने उसी समय ये निश्चय किया कि वह अब से कभी भी चोरी नहीं करेगा और अच्छे लोगों की संगति करेगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमको सिर्फ ये सिखाना नहीं है कि हम किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोले, बल्कि ये कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि हम बुरे तब तक ही है जब तक कि हम सही उपदेश सुनना और सही संगति करना शुरू नहीं कर देते। जो कल हमने गलत संगत कर ली थी वही आज हमारे दुखों का कारण है। अगर आज हम ये तय कर लेते हैं कि हम अच्छी संगति करेंगे, अच्छे उपदेशों को अपने जीवन में अमल करेंगे, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। अच्छी संगति करेंगे, अच्छे उपदेशों को सुनेंगे और उसे जीवन में अमल करेंगे तो हम अच्छे काम कर पाएंगे और अच्छे काम कर पाएंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और फिर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा।